नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। दोस्तों ये लाइव क्लास जरूरी क्यों है कि जब बच्चे ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं और एक नए दुकान अपना चालू करते हैं, वहां पे कभी कभी कुछ नए क्रिटिकल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन लाइव क्लास में होता है। तो चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। चलिए बताएंगे जी, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए जी। मेरा सैमसंग के 14 फोन है जी सर। जी बिल्कुल। और वो फोन चार था पहले से। हाँ 5% के बाद फोन अप्रूवेबल हो गया। मतलब पहले टूटा हुआ था। पहले चार्ज था, ठीक है, जी उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। ऑटोमेटिक बंद हो गया। ओके। और उसका जो फोल्डर था पहले से डिस्प्ले टूटा हुआ था। हाँ पहले मेरे दिखाई पड़ता था तो उसको फिर हम सोचे कि जो सब बोर्ड से जाता है कि नहीं तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। हाँ तो हम इसको डिस्प्ले को नीचे किए तो वैसे हो रहा है। 3 एम्पियर ले रहा है, 6 एम्पियर लेता है। 6 एम्पियर लेता है तो फोन पर चार्जिंग लोगों शो करता है हाँ और खुलता है सैमसंग जैसे सैमसंग गैलेक्सी लिखाता है। हाँ। उसके बाद फिर फोन बंद हो जाता है। ओके, फिर से बटन दबाते हो तो फिर से सैमसंग गैलेक्सी लिखता है। ओके, मतलब सैमसंग गैलेक्सी तक आता है और फोन बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम क्या था? पहले ऑन था, कोई बंद नहीं था। पहले वो फोन ऑन था, बंद नहीं। पहले ऑन था, तो ये बंद कब हुआ? जब फोल्डर चेंज किया उस समय उससे हुआ या कैसे हुआ? ना उससे पहले हो रहा था वैसे। अच्छा, उससे पहले ऐसा हो रहा था। देखो, अगर सैमसंग का फ़ोन रीस्टार्ट होता है, सैमसंग का फ़ोन चालू करते हो और वो बंद हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें को, बटन को चेक करना चाहिए, अपने को बैटरी को सीवीआर करके चेक करना चाहिए और अपने को देखना चाहिए परफेक्ट तरीके से चार्ज ले रहा है कि नहीं। यदि ये सारे चीज़ें ओके आपका होगा तो खास करके सैमसंग का फ़ोन में रीस्टार्ट प्रॉब्लम, लोगों में जाकर के बंद होने वाला प्रॉब्लम, ये ज़्यादातर होता है सीपीयू इशू। सीपीयू का प्रॉब्लम रहता है, सीपीयू को रिवॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत सारे सैमसंग का फ़ोन में ऐसा भी लक्षण देखने को मिलता है कि फ़ोन चलाओगे चलेगा, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा। वो भी लक्षण सीपीयू का रहता है, ठीक है। तो आप तो वैसे आपको ध्यान देना है कि अगर आप बैटरी को चेंज करके देख लिए, डीसी मशीन से ऑन करके देख लिए, सभी में सेम चीज़ें हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप सॉफ्टवेयर भी करके देख सकते हो, मतलब फ्लैशिंग करके देख सकते हो, सॉफ्टवेयर से भी ये होता है। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप डीसी मशीन से ऑन करके देखो, अगर सेम चीजें आता है तो आप एक बार फ्लैशिंग करो उसको। हाँ, तो बैटरी का इशू नहीं है। अगर बैटरी का इशू होता तो डीसी मशीन से ऑन हो जाता, समझा कि नहीं। तो अपने को फ्लैशिंग करके देखो, नहीं होता तो सीपीयू को रिवॉल्व करो। अगला कोई प्रॉब्लम बताओ। हाँ बोलो, अगला क्या प्रॉब्लम था मनोहर? जी। फोन ऑन था उसका अभी और पानी में गिर गया था फोन, तो वाटर डैमेज हो गया। वाटर डैमेज होने के बाद तो तुरंत मेरे पास फोन आया तो फोन को पूरा अच्छा से साफ किए जी। से तो कुछ पानी नहीं था, तो उसके बाद चार्जिंग लाइट चेक किए तो चार्जिंग प्रॉपर तरीका से वोल्टेज आ रहा। और फिर डिस्प्ले भी उसका भी वही दिक्कत था, तो जो जब चार्ज में लगाए तो शो करता है जैसे चार्जिंग लोगो शो कर रहा है जी, बट वो तो ओपन ही नहीं, ओपन करता है तो वन प्लस भी लिखता है और कुछ दिन तक लिखता है मगर पूरा तरीका से होता नहीं। ओके, मीन्स वन प्लस लिखता है, पूरा ऑन नहीं होता है ना।
तो देखो इसमें भी लोगों का प्रॉब्लम है और ये वाटर डैमेज फोन है। वाटर डैमेज का फोन अगर रहता है तो अपने को देखना पड़ता है कि मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ पानी जाने का संभावना होता है। अगर पानी पावर ऐसी सीपीयू इस सब में गया हुआ रहता है तो अपने को खोल के रिवॉल्व करना होता है, क्योंकि इसके अंदर में जो बॉल होता है उसमें ड्राई सॉल्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा ऑन नहीं हो पाएगा। चेक किया था सर, तो वन प्लस फोन है ना 5G 20, उसमें पानी जाने का तो उस समय पावर आईसी में सीपी में जाने का कोई संभावना नहीं जी तरह से कुछ उसको कवारे भी व्यवस्थित को कवारे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ा। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका फोन क्या हो रहा है ना, वन प्लस में रुका हुआ है ये जो लक्षण, और ये प्रॉब्लम आया कब, पानी जाने के बाद आया। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले से था, पानी जाने के बाद आया, मतलब पानी ने ही उस मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया है। तो अपने को मदरबोर्ड को पहले चेक करो, कूल टेस्टिंग मल्टीमीटर से चेक करो, आई टेस्टिंग करो, आपको कंपोनेंट का कलर चेंज दिख रहा होगा या कहीं शॉर्टिंग होगा या कहीं लीकेज होगा, कहीं ना कहीं कुछ इशू है तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, तो वाटर डैमेज का, देखो वाटर डैमेज का फोन है, इसमें आपको कहीं भी काम करना पड़ सकता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पानी जो है ना वो अपना रास्ता खुद बना लेता है और कहाँ वो जाके नुकसान करेगा मदरबोर्ड में, वो जब सामने मदरबोर्ड होगा तभी कुछ आइडिया आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप चेक करो आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो पूरे अच्छे से थोड़ा जूम करके अच्छे क्वालिटी से उस मदरबोर्ड का फोटो क्लिक करके सेंड करना, अगर हमें दिखे कुछ वैसा तो हम आपको बताएंगे। और ये सैमसंग S23 फोन है जी, और उसको में सब चार्जिंग का प्रॉब्लम सैमसंग वाला में तो कुछ भी प्रॉब्लम रह सकता है, चार्जिंग का रहे, पावर का रहे, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है। चार्जिंग प्रॉब्लम होता है ना सर, तो हाँ। उसका आईसी से जैसे काम करने में उसका पूरा डायग्राम तो उसका पूरा इतना रवे करता है कि डायग्राम पूरा डायग्राम। तो उसका सिंपल सा चीज है, देखो चार्जिंग का अगर इशू है तो पहले चेक करो ना, वीबस इन हो रहा है, वीबैट निकल रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वीपीएस पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो उस आईसी को खोलो, रिवॉल्व करो, रिवॉल्व करने के बाद नहीं होता तो उसको चेंज करो, उसका पूरा डाटा शीट को चेक करो, तभी काम होगा, समझे कि नहीं। चलिए, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम फटास के बोलेंगे जी। जी बोलिए सर। एक फोन आया है रेडमी 12। जी 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 जी। सर ऐसा अभी तक 2 सेट आया है, दोनों नहीं बना है सर। हाँ, क्या हो रहा है उसमें। सर कस्टमर फोन यूज कर रहा था और जैसे जो लाइटनिंग होता है बिजली कड़का, उसके बाद से फोन डेड हो गया। ठीक है, सर वो रेडमी में अभी तक सीपीयू रिवॉल्व कर दिए हैं, बिल्कुल लो दिया है, ठीक, अभी तक बिल्कुल नहीं बढ़ा। ठीक है, 10-12 उससे ऊपर बढ़ा ही नहीं, सीपीयू भी रिवॉल्व कर। ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अगर बिजली कड़का उसके बाद वो फोन बंद हुआ है, इसमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अपने को जगह तक पहुंचना है, तुरंत सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना है। जैसे कि सिंपल सा चीज है, इस फोन में आपको वीबैट में वोल्टेज परफेक्ट मिल रहा है, वीबैट में वोल्टेज मिल रहा है, वीपीएस पावर बन रहा है, तो फ्लैक्चुएट नहीं करना चाहिए। वीपीएस पावर अगर फ्लैक्चुएट करे तो वो नहीं अच्छे से ऑन होगा। अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है तो अपने को पहले चार्जिंग आईसी के पास चेक करो कहीं, और उसके बाद वीपीएस पावर का लाइन चेक करो, कहीं लीकेज शॉर्टिंग ऐसा समस्या दिखा रहा है क्या। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको ओके हो भी जाता है तो अपने को चेक करना है पावर आईसी के पास जो बक क्वाइल लगा हुआ है, वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे पावर आईसी के पास इनपुट फिर बक वोल्टेज आउटपुट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले वो चेक करो, तब फिर आपको पता चलेगा कि हमें किधर काम करना चाहिए, पावर में काम करना चाहिए, एमएमसी में काम करना चाहिए, सीपीयू में काम करना चाहिए। एक तो पावर आईसी के पास ये सब चेक कर लो, उसके बाद अगला स्टेप चेक करो सॉफ्टवेयर के लिए कि मोबाइल अपने को लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है और उसमें सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेक करो। हाँ, पूछ रहे थे सर कि जो ऐसे बहुत सारे फोन आए हैं, ज्यादातर लो जीआर वाला फोन जो आता है ये बिजली वाला आता है और वाटर डैमेज में आता है। ठीक है, ये लो जीआर मेनली प्रॉब्लम क्या है वो समझ नहीं पाते। तो देखो, जब भी जीआर आपको कम, जितना कितना जीआर आ रहा है 10, 15, 20, 100 के अंदर नहीं रह रहा है। हाँ, तो उतना कम नहीं आना चाहिए। जीआर जो एक होता है, जैसे कि बोला जाए कि यूनिवर्सल जीआर वो 200 से 800-900 के बीच होता है।
ठीक है, उससे कम कहीं कहीं मिल सकता है, सभी जगह नहीं मिल सकता है, समझे कि नहीं। तो लो जीआर मिल रहा है तो अपने को पता करना है ना कि क्या खराब है, तो इसीलिए तो हम बोले सॉफ्टवेयर करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो हमें वहां कुछ जजमेंट नहीं मिलेगा, हमें जजमेंट मिलेगा पावर ऐसी सॉरी सीपीयू और एमएमसी का मिलेगा। तो वो अगर छटा जाएगा ना उधर, तो फिर हम अपने को इधर काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं। जी सर। और दूसरी चीज जीआर जो होता है ना वो अपने आईसी का होता है, पावर आईसी का लाइन जा रहा है तो उसका जीआर होगा, सीपीयू का लाइन आ रहा है तो उसका जीआर होगा। तो अपने को पहले डिसाइड करो ना कि सीपीयू खराब है कि एमएमसी खराब है कि पावर खराब है कि चार्जिंग खराब है, पहले ये डिसाइड करोगे ना। तो उसको चेक करने का छांटने का तरीका वही है जो सॉफ्टवेयर का बोले हम। जी सर। और एक है सर इन्फिनिक्स का ही है, वो भी बिजली वाला ही फोन है, तो उसमें लो बूटिंग है, ठीक है। 10-12 उससे ज्यादा जाता ही नहीं। 10-12 उससे ज्यादा जाता नहीं है, मैं मीन्स तो 10-12 है एम्पियर, डीसी मशीन का एम्पियर है ना। जी सर। तो 10-12 एम्पियर रहने पे पावर ऐसी का संभावना ज्यादा होता है। यदि आपका इस बैटरी का सब कुछ लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी आपको पावर ऐसी का इशू रहता है, तो इसमें सबसे फर्स्ट चेक करो बक वोल्टेज। पावर ऐसी के पास क्या बक वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन कैसा है, पावर ऐसी के पास जो क्वाइल है वो उसका जीआर चेक करो, उसका जीआर सीपीयू की तरफ कितना आ रहा है, पावर ऐसी की तरफ कितना आ रहा है, ठीक है। वहां से आपको जजमेंट मिलेगा। कभी भी कोई फोन 6, 7, 8, 9, 10 में रुकता है ना, तो ये पावर ऐसी का इशू रहने का संभावना ज्यादा होता है। अगला कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ बोलिए जी। सर एक रेडमी 12 5G का फोन था, ठीक है। वाटर टेम्परेचर था, एमआई लिख के ऑफ हो जाता था फिर ऑन होता था। हाँ तो मैंने सीपीयू उसका खोला हूँ, तो सीपीयू खोला हूँ तो यूनिवर्सल एक्सटेंसिल से रिवॉल्व नहीं हो रहा है, कौन सा एक्सटेंसिल से रिवॉल्व किया है, थोड़ा दुर्गेश भाई से पूछिए। अरे हो सकता है ना कि वो जो अपना आईसी का मॉडल नंबर क्या है, वो मॉडल नंबर आपको व्हाट्सअप कर दो, कौन सा स्टेंसिल से होगा हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। आईसी के ऊपर जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है ना, अगर मॉडल नंबर तो सारा एक्सटेंसिव है। अगर यूनिवर्सल में नहीं होगा तो उससे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मॉडल नंबर। ठीक है, और किन्हीं के पास कोई इशू बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी सर, रेडमी का एक फोन है मेरा ही है, वो चलते चलते बंद हो जाता है, चलते चलाता है लेकिन लाइट चला जाता है सर। अच्छा, कितना देर में बंद हो जाता है। वो कभी भी हो सकता है दिन भर। ओके, तो बैटरी इशू हो सकता है, बैटरी को चेंज करके देखा क्या। नहीं, चालू ही रहता है सर, आता है फोन लेकिन लाइट चला जाता है। और लाइट सिर्फ जाता है क्या। लाइट चला जाता है, फोन आता है तो फोन भी रिसीव नहीं हो पाता है। मतलब डिस्प्ले का लाइट चला जाता है, और ये ऐसा तो नहीं ना होता है जैसे कोई कॉल किया तो लाइट जाना, हम किसी को कॉल कर रहे हैं तब लाइट जाना। डिस्प्ले से हो जाता है, दिन भर में चलते चलते ना कभी भी बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो फिर लाइट आता कैसे, फिर बंद करके चालू करते हो या क्या करते हो तब आता है, बताओ। अपने अभी कभी कभी फोन को प्रेस करते करते कभी कभी आ जाता है और अपने से कभी कभी आ जाता है। ओके, डिस्प्ले वगैरह कहीं क्रैक वगैरह टूटा वूटा तो नहीं ना है। वो तो नहीं टूटा है सर, मतलब ऊपर से कुछ डैमेज नहीं ना दिख रहा है। जगह तो नहीं दिख रहा है सर। क्योंकि स्लीप मोड में भी जाता ना तो बोलते हैं दबाते दबाते आ जाता है, तो वैसा आता नहीं। स्लीप मोड में जाने के बाद वो स्लीप मोड में ही रह जाता है, फिर बैटरी उटरी खोलने के बाद लगाओगे तब फिर लाइट आता है, फिर लाइट जाएगा तो नहीं आएगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, प्रेस करते रहते हैं तो आता है, मतलब स्विच ऑफ होकर के ऑन होता है तब आता है कि डायरेक्टली ऐसे आ जाता है। वो तो अंधेरा में पता नहीं ना चलता है सर। ओहो, देखो देखो देखो, ऐसा होता है ना कि हम बटन दबा रहे हैं, तो अगर फोन दबाने से बंद होकर के फिर रीस्टार्ट होना तो आपको दिखेगा ना। हाँ, वैसा नहीं होता है ना। यही टाइप होता है, प्रोसेस नहीं समझ में आता है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो अपने को इस फोन में चेक करना पड़ेगा। एक बार क्या करो ना, एक बार एलसीडी को लगा करके चेक कर लो। एलसीडी का इशू तो कम है, चांसेस कम है। दूसरी चीज, मोबाइल को खोल करके और एक बार अपना लाइट सेक्शन में जो एनोड का लाइन है उसमें वोल्टेज को चेक कर लो कि प्रॉपर वोल्टेज उसमें रहता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है एनोड के लाइन में। दूसरा चीज ये भी चेक करना, आपका मोबाइल का मदरबोर्ड लाइट सेक्शन की तरफ थोड़ा मोड़ा हीट वेट ऐसा महसूस होता है क्या, ये भी देखना, क्योंकि किसी किसी फोनों में लीकेज का समस्या रहता है तो ये लक्षण दिखाता है। ठीक है, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ बोलिए। ओप्पो 21 में एम्पियर नहीं बता रहा है, जबकि
कनेक्टर का आ रहा है वोल्टेज बैटरी वाले पे 6 पोर्ट चार्जर में एम्पियर नहीं बता रहा है, जबकि चार्जिंग कनेक्टर मतलब बैटरी कनेक्टर बोल रहे हो क्या? में आ रहा है बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है? 4.1 4.1 आ रहा है। तो वीबैट का लाइन ओके बता रहा है, लेकिन बहुत बार फॉल्स भी वोल्टेज आता है। अगर फॉल्स वोल्टेज आए तो एम्पियर नहीं लेता है, समझे कि नहीं? एम्पियर में शो नहीं करता है। बैटरी का कंडीशन कैसा है आपका? बैटरी तो ठीक है सर, मार्केट वाला बैटरी लगा हुआ है, नया बैटरी। नया बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी तो ठीक है, वो तो बैटरी वोल्टेज को लेता तो एम्पियर बताता। आप ऐसा किए हो क्या? देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, चार्जिंग लेता है लेकिन शो नहीं करता है। अच्छा, आपको फोन में चार्जिंग शो करता है क्या? नहीं सर, वो कुछ तो ही नहीं कर रहा है। मतलब फोन बंद है क्या? ये से कभी कभी हो रहा है, पता नहीं कैसे वो बोर्ड इधर उधर टैप करने से हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, फिर हाँ। वो हो जाता है। चलो डीसी मशीन में चेक कर, कितना एम्पियर ले रहा है? डीसी मशीन में सर वो लेता है 50-60 लेता है और रुक जाता है, डायरेक्ट नीचे आ जाता है, फिर और 50-60 लेता है, और मतलब डीसी मशीन से ऑन नहीं होता है क्या? ऑन नहीं हो रहा है। बंद कैसे हुआ फोन? फोन सर अपनी चार्ज लगा लगा बंद हो गया चार्ज में लगा के रखा था तब बंद हुआ है क्या? सर। तो ये चार्जिंग ऐसी का लक्षण है, ठीक है? आप चार्जिंग ऐसी को इसको रिवॉल्व करके आप एक बार चेक करो, क्योंकि हो सकता है वहां पे वीबैट तो बना रहा है लेकिन वो फॉल्स बना रहा हो, ठीक है? एम्पियर लेना चाहिए 6 पोर्ट चार्जर में। निकाल के फिर से बैठाया था इसको, आईसी को निकाल करके फिर से बैठाए थे। यस सर। वीपीएस पावर प्रॉपर बन रहा है? हाँ सर, बन रहा है। वीपीएस पावर बन रहा है और इसमें वीबैट में भी वोल्टेज बन रहा है, तो एक बार आप चेंज करके देख लो कोई स्क्रैप मदरबोर्ड से, ठीक है। ठीक है? क्योंकि चार्ज में लगाए लगाए बंद हुआ ना, इसीलिए हम चार्जिंग ऐसी पे काम करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो अपने को पावर ऐसी तरफ भी जाना पड़ता, ठीक है? और एक चीज ये भी चेक करो ना, पावर ऐसी के पास देखो तो जो बक कॉइल है वहां पे बक वोल्टेज वगैरह जनरेट हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी देख लेना। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास? जी बोलिए बोलिए। 10। हाँ बोलो, क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? सर उसमें सब चार्ज लगा रहे थे, चार्ज हो रहा है फिर छोड़ रहा है, चार्ज हो रहा है फिर छोड़ रहा है। तो चार्जिंग फ्लैक्चुएट कर रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, तो चार्जिंग सेक्शन को चेक करो ना, उसमें कहीं कुछ इशू होगा। तो वोल्टेज आ रहा है, सही से आ रहा है। तो अपने को चार्जिंग जैक को चेंज किए हो क्या? हाँ सर। चार्जिंग जैक को चेंज किया हो तो उसका देखना आईडी का लाइन कहीं ग्राउंड व्राउंड से शॉर्ट करने से भी ऐसा होता है। एक बार नहीं हो रहा था, लाइन का वोल्टेज कम हो गया था, तो चार्ज लगाए थे तो फिर से नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था? चल रहा था तो लाइन का वोल्टेज कम हो गया था। लाइन का वोल्टेज कम हो गया था। कम हो गया था, हाँ ठीक है। हाँ, तो चार्ज लगाए ना, तो चार्ज धीरे धीरे घट रहा था, होने के बाद धीरे धीरे घट रहा था, जब डाउन हो गया तो चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, तो चार्जिंग सेक्शन में उसका कुछ इशू है। चार्जिंग सेक्शन पूरा चेक करो स्टेप बाय स्टेप। पहले चार्जिंग जैक को अगर आप चेंज किए हो तो एक बार फिर से फ्रेश चार्जिंग जैक लगाओ, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, ठीक है? जी सर। और कोई प्रॉब्लम बोलिए जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू थ्रो फास्ट बोलेंगे, समय समाप्त हो रहा है। सर ओप्पो 11 प्रो था, हाँ रीजन ये कि मोबाइल चार्ज वगैरह तो चार्ज लेना, ठीक है, हाँ। और जब बैटरी से ऑन करे चार्जर से तो नहीं हो रहा है, और वही डीसी मशीन से वो ऑन हो जा रहा है। डीसी मशीन से फोन ऑन होता है, बैटरी से फोन ऑन नहीं होता है। फोन चार्ज लेता है, जी सर, चार्ज ले रहे हैं। चार्ज ले रहा है, लेकिन बैटरी से फोन ऑन नहीं हो रहा, डीसी मशीन से फोन ऑन हो जा रहा है। एक बार आप बैटरी को चेंज करके देखो, ठीक है? किए थे सर, दूसरे बैटरी से भी चेंज किए थे। बैटरी को चेंज कर, कि एक बार बोलिए बोलिए। एक बार नॉर्मल दिख रहा था, फिर दूसरा वाला डीसी मशीन से कनेक्ट किए तो उसमें ऑटो एम्पियर ले रहा था, लेकिन फिर भी मोबाइल में ऑन हो जा रहा था। मतलब ऑटो एम्पियर ले रहा था, तो फोन में लीकेज विकेज का कोई समस्याएं हो सकता है। ऑटो एम्पियर कितना ले रहा था? तो 15 से 20 के बीच में सर। 15 से 20 के बीच में ऑटो एम्पियर ले रहा था, तो कहीं लीकेज का समस्याएं हो सकता है। दूसरी चीजें, बैटरी से अगर ऑन ना हो तो एक बार आप आईडी और थर्मल का लाइन चेक कर लेना, उसमें जीआर चेक कर लेना 300 से 1900, उसमें वोल्टेज चेक कर लेना 0.6 से 3 वोल्टेज के बीच। देखो ये दोनों चीजें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जीआर और वोल्टेज भी चेक कर लिए।
जी सर, सब चेक करने आ रहा है उसको। अगर जीआर और वोल्टेज दोनों आ रहा है अपने को और उसके बाद भी अपना फोन परफेक्ट तरीके से बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, आपने बैटरी को भी चेंज करके देख लिया है ना, जी सर। डीसी मशीन से ऑन हो जाता है ना, जी हाँ। वो वाला फोन नहीं ना जो वीपीएस पावर को वीवैट में जंपर मारे हो। नहीं सर। हाँ, वो उस तरह का अगर जंपर कर दोगे, हाँ उस तरह जंपर कर दोगे तो परफेक्ट तरीके से ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को देखो ये वाला जो फोन है ना, इसमें वीवैट में वोल्टेज प्रॉपर 4.2 वोल्टेज बन रहा है। जी सर। अब अपने को चेक करो पावर एसी के पास जितने बक कॉइल है वहां पे क्या वोल्टेज बन रहा है। पावर एसी के पास इनपुट वोल्टेज बन रहा है और कॉइल के पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, ये अलग अलग बक कॉइल के पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको चेकआउट करो। तभी पता चलेगा कि पावर एसी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अपने को वहां पे ये भी देखना, पावर एसी के पास कुछ कैप वगैरह शॉर्ट कर जाता है, तो वैसा कुछ लक्षण है क्या। दीप रंजन बोलेंगे आपका क्या प्रॉब्लम था जी, समय समाप्त हो गया, बंद होगा क्लास। रेडमी 9 का एक फोन था सर। हाँ उसमें सर चार्जिंग तो लगाते हैं तो कभी 60% बताता है, कभी खाली बताता है, पूरा शॉर्ट बताता है और फिर ऑन होता है, ऑफ होता है। मतलब अगर आप फोन को चार्ज में लगाते हो तो कभी 60% बताता है और कभी पूरा खाली बताता है, कभी चार्जिंग का शो बताता है। बैटरी का कंडीशन कैसा है इसमें। बैटरी का कंडीशन सही है। बैटरी का कंडीशन सही है, बैटरी ठीक है। बैटरी को एक बार चेंज करके देखे क्या। चेंज नहीं किया, एक बार बैटरी को चेंज करके देख लो, उसके बाद फिर अगर दिक्कत होगा तो कॉल करके पूछ लेना। बाकी 8 बज गया है इधर, हेलो 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 8 बज चुका है, इसलिए आज का क्लास समाप्त होगा, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए मदरबोर्ड कैसे मिलेगा सर, क्या करना पड़ेगा। मदरबोर्ड कैसे मिलेगा उसके लिए कॉल करना, ठीक है। लाइव क्लास उसके लिए नहीं, समय खत्म हो गया, क्लास मेरा चालू होगा दूसरा, ठीक है।